ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत सब नू नमस्ते। सब तो पहले गुरु जी का शुकराना करने हर चीज़ का शुकराना करते हुए गुरु जी तुसी ਉਹ सत्संग कराना जो सुच्चा होवे जो ਤੁਹਾਨੂੰ पावे सुच्चे सत्संग की दात बख्शो। जय गुरु जी। शुक्र है शुक्र है। सो गुरु जी आप जी का शुक्र है आपने पहले परिवार साढ़े बच्चों नू 2003 बुलाया। शुकराना उस इन्ने दुखा कष्टा का कि तुसी सानू अपने नज़दीक बुलाया है। सो गुरु जी ਉਹਦੇ बाद फिर 2005 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। that time we had no idea about कि ਅਸੀਂ एक भगवान ਨੂੰ मिल रहे हैं और what we are asking। गुरु जी भगवान ਨੂੰ तो सब कुछ पता है कि मैंने अपने बच्चों ਨੂੰ क्या देना है। सो संगत जी गुरु जी से जो असी मंगन गए गुरु जी ने डेफिनेटली दिता। मोर देन दैट हमारी लाइफ में कुछ क्या क्या था हो रहा था ओनली गुरु जी को पता सी। तो गुरु जी ने साड़ी झोलियाँ भर दित्तियाँ। सो आई यूज्ड टू गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। मैं गई गुरु जी को ते मेरे तो माथा भी नहीं टेकिया कि नहीं मैं तो सिर्फ आई गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। पर गुरु जी ने बड़ा प्यार दिता स्माइल दे के कहते हैं आया कर इत्थे। ते कुकी आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया मेरी भूआ दी नूंह है ते कहते ने हुशियार है। आई वॉज वंडरिंग मैं क्या कितू होशियार आई एम फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। आई यूज टू हैव माई ओन अंदर ही अंदर रोना नेवर यूज टू एक्सप्रेस। तो मैंने गुरु जी अंतरजामी उन्होंने पढ़ लिता कि मेरा माइंड ही चूरिया कि आई एम नॉट हैप्पी टू हेयर कि मैं होशियार हाँ। तो गुरु जी कहते हैं दिल दी बहुत चंगी है। तो ऑब्वियसली संगत जी फिर तो अच्छा लग्या। एनी वे टू कट इट शॉर्ट नाउ स्लोली गुरु जी कहते तू आंदी रिया कर। स्टार्टेड गोइंग वेरी रेगुलर गुरु जी ते एम्पायर स्टेट मंदिर एंड शब्द उत्थे चलते सी जेड़े उन्हां दे नाल सानू बड़ी लगन सी। एज इट गुरुद्वारे जाते सी सिर टक के जाती सी। ते आई स्टार्टेड लुक कि नहीं दिस इज़ अ वेरी नाइस इत्थे बड़ा अच्छा लगता है। आई कैन ड्रेस अप वेल रादर यू फील गुड। तो आई स्टार्टेड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग पर्ल्स पाना सिर दे दुपट्टे करना जाना गुरु जी ते शब्द सुनते रहना। तो गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई शुरू कि दिल ही नहीं करता सी घर आइए। इस तरह दिन ब दिन प्यार वधदा गया। गुरु जी शुकराना महाराज शुकराना हर चीज़ का। फिर गुरु जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ I used to have a lot of medicines. I had asthma, colitis, blood pressure, everything. So मैं बड़ी दवाइयाँ भी खाती सी। तो यह होया कि जाते जिमें लंगर प्रसाद शाही प्रसाद जल प्रसाद लंगर प्रसाद खाते सडनली यू नो मैं डॉक्टर को गई या डॉक्टर रियलाइज कि मैनू कोई दवाइयाँ की जरूरत नहीं है। सो मेरी सब दवाइयाँ विद इन नो टाइम सब कोलाइटिस की बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की बंद हो गई और मेरी अस्थमा की दवाइयाँ सब बंद हो गई। नो अज
किन्ने साल हो गए ने संगत जी, 20 साल तो मेरी कोई दवाई नहीं है एक्सेप्ट आई एम डायबिटिक एंड वेरी माइल्ड मेडिसिन खा रही हाँ। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, अच्छी हेल्थ देखे, हर चीज़ का शुकराना है मेरे मालिक, शुकराना है। देन संगत जी फिर उसके बाद गुरु जी ने एक रात शामी गुरु जी को जिवें जा रही सी तो हमेशा नज़र होंदी सी आओ गुरु जी ने केड़ा चोला पाया है। तो सडनली आई रियलाइज गुरु जी गद्दी पे तो बैठे ही नहीं है। तो देखा तो एम्पायर स्टेट एज यू एंटर गुरु जी बैठे हैं ब्लैक अपने ट्राउज़र में, ब्लैक शर्ट में, उतना ही देख रहे हैं। एंड मैं क्या ओ गुरु जी यू आर हियर। तो ऑब्वियसली मत्था टेकिया तो गुरु जी को ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। आई डोंट नो क्या वाइब्रेशन वेयर आई वॉज एंड गुरु जी की बॉडी इतनी सॉफ्ट लाइक कॉटन बॉडी नो समथिंग हैपन यू नो दैट वॉज द डे आई गॉट स्पेशल ब्लैसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। सो ਉਹਦੇ बाद जिस तरह गुरु जी गए चोला अपना पाया बैठे थे आज्ञा लीती कर गए समथिंग राती मैनू दर्शन दिते 12 बजे गुरु जी ने पूरा कमरा फ्रेगनेंस गुरु जी आए हैं गुरु जी आए हैं। मैं लाइट ऑन की तो फ्रेगनेंस थी हर जगह। तो गुरु जी कुछ मैसेज दे के गए। सो पता कराया ये जो गुरु जी की कर रहे हैं क्या मैसेज है। सो दैट वॉज चेंज माई लाइफ इन ए वेरी गुड वे, वेरी गुड वे। गुरु जी ने स्पेशल ब्लैसिंग्स दित्तियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ स्लोली एंड पूरी फैमिली आन लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, अंकल आए, अंकल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ। तो बेटे ਨੂੰ तो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ बेटा wanted to had some business offer in Dubai पर ਉਹਨੇ गुरु जी नाल कुछ नहीं किया कि मैनू इस तरह ऑफर आई है। तो गुरु जी ने उसका नाम ही पा दिता आओ जी ट्रांसपोर्टर आ गया मैं। तो वी अंडरस्टूड के यू नो दुबई दैट इज़ नॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो इट वॉज अंडरस्टूड। देन संगत जी दैट ਉਹਦੇ बाद छोटे छोटे बड़े साढ़े नाल अच्छी लाइफ की क्वालिटी वधी गई। We were staying in a smaller house, joint family. We wanted to move from there to Gurgaon with a limited financial, limited money. असी फौजी बेसिकली। सो गुरु जी को मैं सारा दिन फ्लैट देखती थी गुड़गांव जाके और शामी आना जाके तैयार तो रो के जाना। तो गुरु जी ने जोर दी एक बारी क्या आओ जी डिफेंस कॉलोनी वाले हो। आई वॉज नॉट हैप्पी टू हेयर इट। मैं क्या असी तो देख रहे हैं गुड़गांव कर तो गुरु जी मैनू चाहते हैं दैट जॉइंट फैमिली स्मॉलर हाउस उत्थे ही रहना है तो उत्थे ही मैं चले जाना है। आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। नो दिस इज़ दिस थिंग गुरु जी ने देखो गुरु जी की प्लानिंग अलग होती है। सो ब्रीफली आई टेल यू नाउ कि गुरु जी ने किस तरह ऑर्गेनाइज किया। आई डोंट इवन नो कि साढ़े एक दो प्रॉपर्टीज छोटियाँ सी बैठे बैठे ऑफर आ गई जी डबल अपने बिजनेस में। माई हस्बैंड एंड माई सन्स टुगेदर इन द बिजनेस एकदम जंप ऐसा आया कि स्टार्टेड डूइंग वेरी गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई। तो माई सन सेज मॉम वाई नॉट टू स्टे इन डिफेंस कॉलोनी वी कैन आई थिंक। तो गुरु जी ने तो ब्लेस कर ही दिता सी डिफेंस कॉलोनी वाले हो आ जाओ। सो किस तरह गुरु जी ने बनाया और किस तरह नॉट लिविंग हाउस दिस इज़ ऑल बेस्ट बाय गुरु जी। असी थोड़े कर्जे भी चुके एनी वड्डी प्रॉपर्टी वास्ते पैसे नहीं सी पर आई सी कि 6 महीने का टाइम सी कि गुरु जी अपने घर जावा मैं किसी का एक पैसा नहीं देगा प्लीज़। बस यही मैं अरदास करती सी एंड एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट 3 दिन पहले वी क्लियर्ड एवरीथिंग किसी दे सब पैसे दे दिते एंड टचवुड दिस इज़ ऑल गुरु जी महाराज दियाँ ब्लैसिंग ने। और जिमें असी शिफ्ट किया है मस्ट टेल यू विद इन 6 मंथ्स साड़ी चौथी
ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰਬਲ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਓਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਗॉड ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਾਓ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸੁੱਚੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਿਰੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਸੁੱਚਾਪਨ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਵਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾਓ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਆਰ ਮਨੀ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਫਲਾਵਰਸ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਵੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਫॉर ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਓਕੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਸਜਾਓ, ਈਵਨ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਤਨਾ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਰੱਖੀਏ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, नो समोसा और एनी अदर थिंग, नथिंग। और चाय प्रसाद जी गुरु जी इसी करके आंदे ही सानू पिलांदे ने कि सारे जने बाहरों कोई ऑफिस गए, काम गए, लेडीज़ अपने आंदे ने ते थोड़ी जी एनर्जी आए, एनर्जी आके उहदे बाद शब्द गुरबानी सुनो, मैडिटेशन बैठो। अगर असी खान पीने च लगे रवांगे तो कित्थों साड़ी मैडिटेशन होएगी। सो संगत जी नाउ डे बाय डे वी आर लर्निंग, हाले भी सीख रहे हैं और सीखते रवांगे एंड तक। गुरु जी के अगे अरदास है ही है महाराज सुच्चापन दियो एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। ईवन फॉर सेवादार जेड़े करते हैं इशारियां नाल करन के पता भी ना लगे कि इत्थे 50-60 की भी संगत बैठ गई है कि आवाज़ नहीं आए। डिसिप्लिन गुरु जी लव्स इट। और लेट्स डू सिंपल वे एवरीथिंग, फोकस विद द शब्द। किसी ने संगत ने यह भी कहा सी एक बारी गुरु जी नूं, गुरु जी मैनूं कुछ गुरबानी समझ नहीं आती। गुरु जी कहते तुहानूं किन्ने क्या समझण वास्ते, सुन लो बस, सुन लो। सो स्लोली वी डू अंडरस्टैंड, सब सीख रहे हैं, असी सीखांगे जरूर। फॉर नॉन न्यू जनरेशन आई वुड लाइक टू से कि असी अपने बच्चों नूं, ग्रैंड चिल्ड्रन सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ कि अपने सत्संग करिए, बच्चों ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू बी टुमोरो द फ्यूचर। ਅਸੀਂ चले जाना वे। बच्चों ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ पर्सनली आई फील वंस अ मंथ सैटरडे संडे जो सूट करता है, चाहे 1 घंटे का सत्संग, बच्चे इकट्ठे करो, बिठाओ, बिलाओ, उन्होंने सिखाओ वो सत्संग की है, उन्होंने गुरु जी ते सारी गल्लां सिखाओ। गुरु जी भगवान ने, असी भगवान को ढूंढते हैं ना, उथे गए इत्थे गए, भगवान के पास, भगवान के दर्शन। इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू डू ऑल दिस। इत्थे भी गुरुद्वारे जाना है, उथे भी जाना है, उथे एवरीथिंग वी गॉट इट नाउ। गुरु जी भगवान है और साढ़े अंदर बैठे हुए हैं। गुरु जी अंदर बैठे हैं। हमें गुरु जी की चाहते ने प्योरिटी ले आइए, डिसिप्लिन ले आइए, सुच्चा प्यार ले आइए। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ दी शुड बी लाइक दिस। डॉटर्स ना तो होंदियां ने बेटियां नूं प्यार कर दिया है, बेटे को विद हिम डॉटर इन लॉज दी बेटियां ने बाहरों आईयां ने छोड़ के कर, उन्होंने रज के प्यार दियो। तुहाडियां बेटियां ने इन्होंने, दिस इज़ वॉट गुरु जी लाइक्स, द प्योरिटी ऑफ लव। डायमंड सानू नहीं चाहिए, सानू सॉल्टर नहीं चाहिए, सानू मटीरियल चीज़ां नहीं चाहिए। गुरु जी बस तुहाडे कोल इक्को ही सिक्ख्या है,
ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸੁੱਚਾਪਨ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਬਸ ਓਨਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी, थैंक यू। आंटी, आप पहले कौन से ईयर में गुरुजी के पास गए, आप थोड़ा सा बताएंगे? आंटी, बच्चे को पहले बच्चे गए थे 2003 में, फिर मैं 2005 में गई थी। अच्छा, आप 2005 में क्यों गए, 2003 में क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जाती थी, सीसगंज गुरुद्वारे जाना, और मैं सोची थी मेरे लिए सब कुछ वही है। चिल्ड्रन दे नीड लिविंग गुरु, बिकॉज सम डिस्टर्बेंस हो रही थी बिजनेस में, रिलेशनशिप में। सो मैंने रिक्वेस्ट किया, कुकी आंटी का पता लगा था तो कुकी आंटी को बोला आप बच्चों को लेके जाओ, पर उस टाइम मेरी ईगो थी तो बच्चों को पहले भेजा। मैं जब बड़ी प्रॉब्लम में थी तो मैं क्या, लेट मी ट्राई दिस गुरु जी, दैट वॉज माई एटीट्यूड। उसके लिए बड़ी बड़ी माफ़ी मंगनी है गुरु जी को, माफ़ी मंगनी है। आंटी, व्हाट यू फेल दैट डे जब आप पहली बार गुरु महाराज से मिले? आंटी, दैट वॉज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। उनका नूर देख के मेरे को लगता था जैसे वो बड़े कई गुरु होते हैं तांत्रिक, पता नहीं क्या हमें मंत्र देते हैं, क्या करेंगे। यहाँ जाके तो लगा कि ये तो जिस स्वर्ग दी सानू हमें ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ वो नज़र आ रहा है। यू नो, टोटली वाइब्रेशन डिफरेंट। और रोते रहते थे कि फीलिंग स्टार्टेड फीलिंग सो गुड। और गुरु जी को तो देख के लगता सी कि क्या है। फिर कहते सी आंधी रिया कर तू। तो गुरु जी ने हिम्मत दी, बस ये जानते रहे हैं सब जो है। महाराज का बहुत शुक्र है। और आपके बेटे को गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी जब वो गए? तो उनको ये ब्लेसिंग दी, पहले तो ये बोला, जोर दी बोले, आजा, आ गया है ट्रांसपोर्टर। सो जस्ट नए बिजनेस शुरू किया था बच्चे ने, तो महाराज जी बड़ी शुक्राना है। कहाँ दुबई जाके सेटल होना चाहते सी, पर महाराज ने अपने मंदिर ते कोल रखा हुआ है। देर वी लाइक टू गो टू मंदिर, सत्संग है। आई थिंक यहाँ की वाइब्रेशन जो है मंदिर की, कई बारी बारों ही मत्था टेक आने, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और बेटी को साथ में ये भी मेरी ग्रैंड डॉटर है, गुरु बेटे की बेटी, तो ही वांटेड टू हैव अ सन। तो कहता मम्मी लेट्स गो एंड आस्क गुरुजी कि मेरे को बेटा दें। तो आई सेड व्हाट दिस वर्ड, और बेटियां भी बराबर है, आई नेवर आस्क गुरुजी, नो। सो हम लोग जब गए, आगे लेके जा रहे सी, गुरुजी तो अंतर्जामी है, तो दूर से ही बेटे को बोलते हैं, अच्छा तनु पुत्र चाहिए, ओके, तनु मैं न्याने दिते। न्याने पंजाबी वर्ड, न्याने मीन्स बच्चे, ओके। तो ब्लेसिंग्स लेके घर आ गए। तो कहते रास्ते में, बेटा मम्मी न्याने मीन्स ऐसे बच्चे। कहते पर मैं तो पुत्र मंगया सी। ऐसे गुरु जी के बहाने में रहना है, बस कुछ नहीं। सो एनीवे आफ्टर
कंसीव किया मेरी डॉटर इन लॉ ने, जब 3 मंथ्स के बाद पता लगा न्याणे मीन्स पुत्र भी हो गया तो नाल न्याणे, 2 न्याणे, 2 ट्विंस बॉयज़ दिए। शुकराना मालिक, शुक्र है। दो भी नो पुत्र पुत्री विच बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, पर महाराज नू पता है इतना तो शुकराना है की देना है हर चीज़ का। आंटी, आपकी जब आप आपकी डॉटर को लेकर गए तब गुरु महाराज ने क्या आपको आदेश दिया? आंटी जब मैं बेटी फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज 12 साल हो गए थे, उसका बेबी नहीं हो रहा था, तो दूर ही जैसे वो आई तो गुरु जी ने जोर दी, क्या तू दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा। एंड यू नो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो सम आंटी केम टू हर एंड सेड डोंट क्राई बच्चे, आपको नहीं बोला, आपके ग्रहों को बोला है दफ़ा हो जा, इससे रादर ब्लेसिंग्स। तो रोती रोती चलो मत्था टेकिया, बैठे। फिर कहते ने गुरु जी बेटी को तेनू बच्चा चाहिए है, बच्चा चाहिए है, ओके तू घर वाले नू लैके आ। सो इसके बाद आज्ञा लेके हम लोग चले गए। तो उतनी टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ देता। देन शी सेड मॉम नो गुरुजी चोला छोड़ गए हैं, तो ऐसे नहीं गुरुजी किधर नहीं गए। सो यू नो हस्बैंड्स पूरी सिख फैमिली जैसे वो सिख हैं, मनाना मुश्किल होता है, पर गुरुजी है ना, गुरुजी ने सोच पाई। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी बेटी सन इन लॉ एम्पायर स्टेट बाद में आए, मत्था टेकिया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग, बड़ी प्यारी बच्ची देती गुरुजी, बहुत प्यारी बच्ची देती है। नॉट टचवुड शी इज ऑलमोस्ट 14 years old एंड टोटल जबी भी इत्थे आंदी है, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल गुरु जी का मंदिर अपने घर में, वो पक्के सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, वो भी ठीक है। इत्थे आंदी पहले मत्था टेकदी है, क्योंकि ये गुरु जी के ब्लेस दिए बच्चे हैं। एंड वी नेवर से, वी ऑलवेज सेज वाहिगुरु जी, वो अपने आप ही आके जय गुरु जी गुरु जी गुरु जी कर दिए है। तो शुक्राना मालिक दा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, शुक्र है मालिक दा। आंटी, ऐसे कोई गुरु महाराज ने कोई रिचुअल्स आप बताए हैं सत्संग के लिए, या कोई व्रत रखना है या कोई स्टोन पहनना है, आप थोड़ा नई संगत को बताएं। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये हमारे गुरुजी सो प्रैक्टिकल, कुछ फास्ट नहीं किसी को बताया, कुछ नहीं। कई लोगों ने किया तुसी पाठ करो सुखमनी साहब दा, कईयां नू कुछ, कईयां नू क्या वे वो ब्लू कपड़ा नहीं पाना, एवरीबडी सबके अपने अपने हैं, पर एटलीस्ट हमें तो यही क्या सानू क्या है, तुसी आंदे रहो आंदे रहो। आंदे रहो मीन्स कि टिल नाउ जितनी टाइम मंदिर जा सकते हैं चले जाते हैं। एंड आंटी जब कोविड का भी टाइम था, वी हैड ए टफ टाइम, माय हस्बैंड गॉट अ सेकंड लाइफ, ही वाज इन हॉस्पिटल, इवन आई वाज विद हिम, इवन आई वाज पॉजिटिव, बट दैट इज़ द रियल लाइक जवाब दे के भी गुरु जी ने सिर दे मेर पर हाथ रखे है। एंड शुक्राना मालिक। पर कोविड के दिनों में मेरा बेटा, हमारा बेटा चालिया सुख लेता, तो मंदिर तो बंद सी, वो बाहरों ही जाके मत्था टेक के आंदा सी, और उससे स्पेशल पास लिया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में उसको उसकी अपनी भावना थी, सेवा भाव की, वो अलग है, तो पास रखा हुआ था। तो रोज जाना चालिया सुख के और बाहरों ही मत्था टेकिया। यू कैन इमेजिन के बड़े मंदिर दी कितना पावरफुल है, बाहर ही तुसी मत्था टेक लो तो सब ब्लैसिंग्स मिलदियां ने। और कभी असी बच्चे आज के कम कर दें, नहीं जा सकते, मंदिर बंद भी है, और काम जाने से पहले सवेरे भी बाहरों भी मत्था टेक लें, बाहर से भी, बिग ब्लेसिंग्स, बिग ब्लेसिंग्स। सो वी ऑल आर टोटली ब्लेस्ड महाराज, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। आंटी, थोड़ा आप लंगर के बारे में बताएं। जब बड़े मंदिर में लंगर की थाली आती है, इट्स अ डिवाइन लंगर, न्यू जनरेशन इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, घी वाला हलवा प्रसाद हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, या हमें शुगर है, इसके प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप संगत को बताइए। आंटी ये बिल्कुल है कि हम लोगों को तो है कि टोटल ब्लेसिंग्स हैं, खाना है जितना मिले,
कई बार सेवादार पूछते भी नहीं तो बोलते हैं जैसे गुरु जी की आज्ञा। बट नाउ फॉर न्यू जनरेशन यू आर राइट, लाइक इवन माई ओन डॉटर when she started going तो कहती mom there's too much of langar and how girls they are conscious about। I said बेटा this is a blessings, आप अपनी बॉडी ठीक रखना चाहते हो ना, बाहर भी रखनी है अंदर की भी ठीक रखनी है, these are the blessings। and touch wood she goes whenever गुरुजी बुलाते हैं, she पूरा लंगर खाती है and she says mom I never, my weight is same, everything same। she enjoys, she finished all the langar literally। पहले बच्चों को नहीं पता होता बट वी हैड टू टेल देम कि इससे कोई मोटा नहीं होएगा, नथिंग स्पेशल। मंदिर का जो स्पेशल लंगर है इसका एक एक कण में क्या ब्लेसिंग्स है आंटी। आज मेरे को देखो, मेरी सारी दवाइयाँ सब खत्म, महाराज का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र है। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे क्या शब्द लगे होते थे, कुछ शब्द के बारे में बताएं। गुरु जी के शब्द मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा बहुत अच्छा लगा सी, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। और एक लगदा रहंदा सी गुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना बाबा मैं कट्टी जावांगी। यू नो आई यूज्ड टू क्राई एंड क्राई सुन सुन के, बहुत बहुत रोती थी। और वो जो गुरबानी सी वो इतनी अच्छी लगती सी, एज इफ यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारे। तो फ़र्क ये है कि यहाँ से सानू उस टाइम नहीं समझ आती, बाद नूं सी दिल में बड़ी हलचल मची होती है ना, तो गुरबानी नाल तुहानू सारे जवाब मिल जाते हैं। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो ब्यूटीफुल। आंटी, आज जब सत्संग होते हैं तो बहुत लोग भजन लगाना चाहते हैं, तो क्या भजन से जवाब मिलेंगे? नो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। गुरु जी ने सिर्फ गुरबानी कही है कि गुरबानी नाल ही तुसी जुड़ो, तुहानू सारे जवाब वहीं पे मिलेंगे। और मिलते हैं आंटी, मिलते हैं। और जैसे आपने मुझे बताया, जब हम सत्संग स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे, आपको गुरु महाराज ने क्या बोला था, आप एक रॉयल फैमिली से, उसका सत्संग सुनाए। दिस इज वेरी क्यूट आंटी कि गुरु जी ने मैनू इसी तरह जिवें जानते सी ते कहंदे सी इधर आ नेड़े नेड़े, तो डरदे सी गुरु जी पता नहीं अभी क्या बोलेंगे, तो कहंदे ने तू कुछ रॉयल फैमिली का नाम आई डोंट रिमेंबर, समझ भी नहीं आती सी ठेठ पंजाबी, कि तू उन्हां दी नूंह हैगी है, सम रॉयल फैमिली। सो मैंने डर डर के बोला कि नहीं गुरु जी मैं तो जसवंत सिंह जी थी, माई फादर लॉज नेम, उन्हां दा नाम जसवंत सिंह हैगा सी, तो मैं कहा जसवंत सिंह दी नूंह आ, नहीं फिर अगेन बोला उन्हां दी सुवन सो रॉय उन्हां दी नूंह है। फिर मैंने सोचा पता नहीं अब बोल तो सकते नहीं थे गुरु जी के आगे, पर नाउ अब समझ आती है कि मे बी रॉयल फैमिली दी कई हैं, कैसे हैं, गुरु जी सबको अच्छी तरह रखें। गुरु जी ने वी आर फौजी बैकग्राउंड, ओके ऑफ कोर्स नो माय सन एंड हस्बैंड दे आर टुगेदर लास्ट 25 ईयर्स से बिजनेस में है, पर वी आर स्टिल आई फील दैट जिस तरह रखते ने, जिस तरह करते ने, रॉयल्टी में रखते हैं। रॉयल्टी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, डायमंड्स और नथिंग। रॉयल्टी वो है जिथे सुच्चापन है, प्यार सुच्चा है, फैमिली में प्यार है, लाइक दिस। और पूरी संगत में भी हमारा जितना जिथे जिथे हैं, वी ऑल लव ईच अदर, लव ईच अदर। रॉयल्टीज रखा हुआ है हमें, बिल्कुल किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती। सिंपल कपड़े पहनते हैं, लगता है रॉयल्टी है, इसी में खुश रहने हैं। रॉयल्टी का मतलब ही यही है कि प्यारी संगत है, प्योरिटी है, मिलने यहाँ सुच्चे प्यार ने। फॉर मी दैट इज़ द रॉयल्टी। आंटी, आप नई संगत, नए जनरेशन के बच्चों को गुरु जी की क्या मर्यादा है उसके बारे में थोड़ा बताइए।
क्या मर्यादा में रहना है, रहना है। सत्संग मंदिर कैसे जाना है, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। आंटी कई बार जाते हैं ना बड़े मंदिर, तो आई रियली अपोलोजाइज। मंदिर में हमेशा ये तो पेरेंट्स का है, हमें बच्चों को सिखाना है ऑलवेज। जिस तरह गुरु जी कहते ने, मैनू सब तो चंगी पोशाक लगती है सलवार कमीज़, ठीक है। आज की जनरेशन चलो नहीं, कम से कम लॉन्ग टॉप डाल लें एटलीस्ट, दे शुड बी वेल कवर्ड। हो सके तो लिटिल स्कार्फ कर लें। चलो हम नहीं एक्सपेक्ट करते दुपट्टा करें या ये, पर एटलीस्ट दे शुड बी वेयर रिस्पेक्टेबल थोड़ा। ये हम पेरेंट्स ने सिखाना है बच्चों को। आंटी, जब आप गुरु महाराज के पास जाते थे तो वहाँ का जो डिसिप्लिन, जो बेस्ट गुरु महाराज को डिसिप्लिन आपने बताया, बहुत अच्छा लगता था, उसके बारे में आप बताएं। डिसिप्लिन आंटी सो गुड के इज सो इम्पॉर्टेंट कि गुरुजी को पसंद ही डिसिप्लिन सिंप्लिसिटी, और कुछ चाहते ही नहीं है। गुरुजी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, अच्छे बनिए, प्योरिटी में रहे, डिसिप्लिन रहे और प्यार पाइए। निंदा चुगली तो अब सबको पता है, बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके आई मस्ट से जो हमारे बड़े घर में हैं उनकी इज्जत करें, उनके लिए बड़े बुजुर्ग ने उनको देखा जाए। बेशक मंदिर ना जाइए, उनको थोड़ा लुक आफ्टर कर लें, थोड़े कर्म ज़्यादा थोड़े साढ़े कर्म कटनगे इनसे, उनकी सेवा करके। और यही है कि डिसिप्लिन, सवेरे उठो जैसे गुरु जी कहते सी, सैर बड़ी ज़रूरी है, पानी बड़ा पियो, सिंपल रोटी खाओ, सिंपल फुल्का दाल खाओ। सो लेट्स फॉलो दिस ऑल दिस, एंड बच्चों को हम आप करेंगे तो बच्चे करेंगे ना आंटी। इट्स वेरी सिंपल। आंटी, आज जब सत्संग होता है सबको लगता है कि हमें डांस करना है। गुरु महाराज डांस कराते थे। इस लाइन को थोड़ा क्लियर कीजिए कि डांस गुरुजी कब कराते थे। सॉरी आंटी। गुरुजी सत्संग में आज की संगत डांस बोलती हैं कि कंपलसरी है, इज दिस सो? आंटी बड़ा सिंपल है। गुरु जी ते फिजिकली जब वो होंगे सी, बर्थडे मनाया जाता था, न्यू ईयर नया साल मनाते थे, और या शिवरात्रि खास फंक्शंस में डांस होते थे, खुला लंगर, एवरीथिंग वी यूज्ड टू एंजॉय। डे टू डे नो, नॉट एट ऑल, नो डांस, नथिंग, सिंपल सिंपल। गुरु जी तो कहते ने थोड़ा जहा बस से मैनू पुल लगा दो, छोटा जहा। ही डजंट एक्सपेक्ट कि बड़ा सजाओ, ये करो। जितनी सिंपलिसिटी चाहोगे, सिंपल लंगर करोगे, पर पिन ड्रॉप साइलेंस होवे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, दैट इज़ व्हाट गुरुजी लाइक्स इट। एक आंटी आजकल जब फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लोग बहुत मैसेजेस गुरुजी के स्वरूप पे लिखते हैं। आंटी सॉरी, दिस देख के ख़राब लगता है, पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड स्टॉप ऑल दिस। कि जैसे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, गुरुजी ऐसे कभी नहीं करते। सिर्फ गुरुजी ना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। इवन सम टाइम बड़ा सत्संग करना है, छोटा करना है, अकेले भी यू कैन जस्ट सिट विद गुरुजी महाराज। कई बार दिल दियाँ कई गल्लां होंदियां ने, महाराज से करो, बजाए इत्थे उत्ते किसी ने कुछ नहीं करना। जस्ट सिट विद गुरुजी, एक चाय प्रसाद दे दो, एक बिस्किट दे दो, गुरुजी इज हैप्पी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। सॉरी आंटी, जो नई संगत है ना, वो बोलती है कि आप पुरानी संगत के पास तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो आप बात कर लेते थे या गुरुजी आपको मैसेज देते थे, बट जो नई संगत है वो इन मैसेजेस में सोचती है कि हमें जवाब मिलेगा, तो उनको कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए गुरुजी के साथ? आंटी अब ये हम लोगों को ही चाहिए, पुरानी संगत है या इकट्ठे जब मौका मिले इनको बिठा के बेटियों की तरह, हमारे से सब छोटी है नई जनरेशन, बच्चे हैं, बिठा के जितना इनको सत्संग करा के समझाए। इवन यू जस्ट सिट विद देम, हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, चाय प्रसाद, और बताया जाए कि नहीं, हमें गुरुजी की अपने एक्सपीरियंस से सब सिखाना चाहिए कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, कहीं किसी के मैसेज वगैरह नथिंग।
कभी मैसेज नहीं सुनो, कुछ नहीं, गुरुजी डायरेक्ट कई बार आके आपके बहुत प्यार कर दे हो, थोड़ी कोई ख़ास बात है तो ड्रीम दर्शन भी देते हैं और आपको दर्शन डायरेक्ट देंगे, पर नॉट थ्रू एनीबडी, नॉट थ्रू एनीबडी। आंटी, जैसे मीडिया में बहुत लोग जितनी जिसको भाव है या जितनी समझ है बताते हैं भोग ऐसे लगाना चाहिए, आज गुरु जी को भोग ऐसे लगाओ, तो क्या वो सही है? आंटी बी लेट्स बी आउट ऑफ ऑल दिस। गुरु जी ने कुछ नहीं सिंप्लिसिटी में रखा है, जस्ट सिंपल जोत जलाओ, सिंपल सा चाय प्रसाद, फुल्का, दाल, चटनी, अचार कुछ रख दो, गुरु जी इज़ वेरी हैप्पी, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये तो हम लोग आप हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सुन के, देखते हैं जब माइंड, तो हम लोगों को बताना चाहिए न्यू जनरेशन कि ये चीज़ों से सब उठो। कोई बड़ी बड़ी डेकोरेशंस, बड़े लंगर, केटरिंग, ये सब बंद करें। गुरु जी तो कहते ने औरतां आप लंगर बनान, चाहे सिंपल एक दाल बना लो ना, कोई बात नहीं, फुल्का चलो फिर भी कोई नहीं, मिलजुल के सारे बना लो, एक अचार दिता, दाल दिती, एक सब्जी हो सके नहीं तो वो भी ना हो। गुरु जी वॉन्ट्स दिस स्विच ओपन, आप किचन में जाएं, आप तुसी लंगर बनाओ, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। आंटी, आप जब गुरुजी के पास जाते थे, जब फिज़िकल फॉर्म गुरुजी ने 2007 31 में फिज़िकल फॉर्म छोड़ी और गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हो गए, आपको क्या कोई डिफरेंस महसूस हुआ? व्हाट यू फेल्ट दैट डे? Auntie, that day was, of course, was very tough. I was just having my shower and I got a phone, this thing, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है. That was a big shock, of course, for everybody, for all Sangat. So I called up my son. He said, Mom, he started hauling naturally. He said, I'm just coming home. He was close by that एम्स के पास ही था. Both of us then, ਅਸੀਂ लोग गए गुरुजी के एम हॉस्पिटल में. तब तक अंदर आना तो बंद था. Like 14-15 of us, we were waiting for गुरुजी. कह रहे थे कि सेवादार गुरुजी को बाहर लेके आ रहे हैं. So जब that was a very very tough time. पर I must say, गुरुजी दिया खुशबू, हवा, I mean this time इतनी गर्मी में हवा कहाँ से आएगी, झोंके आ रहे हैं और खुशबू आ रही हैं गुरुजी दिया. तो गुरुजी तो मैसेज दे रहे थे कि आई एम विद यू, आई एम नॉट गॉन एनीवेयर, बट इट वाज टफ टाइम. फिर उसके बाद जो थोड़े दिन गुरुजी ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਏ, ਲੈके वेरी डिफ़िकल्ट टाइम स्पेशल. पर हमें गुरुजी का ये है कि पैरों के कोल जो लिटाया, मत्था टेकिया, खुशबू नाल गुरुजी का अंदर से मैसेज आ रहा है, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां, मैं हैगा वां. पर दैट वाज समझाने की बात थी. सो उसके बाद में जो फिर असी मंदिर, बड़े मंदिर जैसे रिचुअल्स होते हैं गुरुजी को, आई डोंट वांट टू से रादर एनीथिंग, जब धुआं जब जा रहा था, आई सॉ एक ओंकार बन रहा है. फिर देखा थोड़ी देर में ओम बना हुआ है. फिर ये छोटी देर थे गुरुजी कि मैं हैगा थोड़े नाल आ. पर हम लोगों को टाइम लगा, इतनी जल्दी नहीं था एक्सेप्ट करना. But then slowly we started going to Empire State only. फिर छोटे छोटे सत्संग शुरू हो गए, फिर बड़े मंदिर भी जाना शुरू हो गया. दैट टाइम तो यही था कि छोटा प्रसाद सारे बैठ के खाना, गुरुजी के लंगर शेयर करना, लंगर और सत्संग करने. मतलब टाइम लगे इन अदर वर्ड्स टू एक्सेप्ट कि गुरुजी फिजिकली नहीं है. बट नाउ यू सी विद टाइम, नाउ अभी भी जैसे अभी समाधि. आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी, कि रिसेंटली ऑन 31 मई कुछ फ्रेंड्स का स्पेशल कहीं हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था हॉलीडे जाने का. आई वॉज नॉट कीन. आई सेड 31 आई हैड टू बी इन दिल्ली ओनली.
Anyway, to cut it short, now program बन गया 30th का. Then the plan जो था, everybody said 31st को be your own everybody, nothing is there. And we were there. मेरे को तो बस शुक्राना कितना गुरु जी का 31st आई मीन जॉर्जिया, और वो भी फ्री डे. आई मीन आई कांट इमेजिन गुरु जी कितना सुनते हैं. कैसे हॉलीडे प्लान में सबसे पहले सेम डे जो हमारे लिए डे था गुरु जी को याद करने का, आई टुक माई लिटिल अरेंजमेंट जो भी था, मैं चली गई. तो वी सैट फॉर 3 आवर्स. उसने 4-5 संगत बुला ली और गुरु जी के सत्संग चलते रहे. गुरु जी का चाय प्रसाद पीता, लंगर खाया. एंड वी वर ऑल क्राइंग, जप्पियाँ डाल के हक करके रो रहे हैं. प्यार भी था, याद भी आ रही थी गुरु जी की. पर लुक एट गुरु जी ने 31st को मेरी थी कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, ओनली इन दिल्ली दिल्ली दिल्ली. अगर मेरे को जॉर्जिया भेजा है तो आई वाज विद शिल्पी शर्मा. दैट वाज सो, आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी महाराज. कितनी सुनते हैं संगत का. आई नेवर वांटेड टू हैव एनी लंच पार्टी दैट डे. तो शुक्राना महाराज छोटी छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं. पर गुरु जी सानू यही कहते हैं, बस कर्म चंगे रखो, अपने कर्म प्योरिटी ले आओ. असी बस इंसान हाँ, कई गलतियां करने और माफिया मंगने और कहने गुरु जी सानू समत दियो, समत दियो. एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग. एंड गुरु जी भुला चुका, बख्श लेना, बख्श लेना.